हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टेंपल विद यशवंत। फ्री ग्रामर वीडियो सीरीज में द टॉपिक दैट वी आर डूइंग दीज डेज इज एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के पार्ट 3 को आज हम टच कर रहे हैं। एंड इन दैट पार्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द एक्सरसाइज. दैट एक्सरसाइज इज मेनली बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. Yes, before I start the questions in this exercise, I want to recall what you have studied recently in 2 classes. पिछली 2 क्लासेस में आपने जाना कि एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में. आउट ऑफ 11 लाख वर्ड्स कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं, उसको पहचानने की 3 ट्रिक्स आई हैव गिवन यू. एंड जस्ट इन द रीसेंट सेशन आई हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड 3 डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस of an adjective. Adjective की एक sentence में positions क्या क्या होती हैं, you have seen that. So keeping these things in center, we are going to do the exercise. So let's go to English Temple with Yeshwant. Answer the following questions based on identification of adjectives. Now students, adjective की position sentence में 3 जगह पे होती है, be के बाद, noun से पहले, या फिर कभी कभी noun के बाद special case में, right? So remember these things so that you can do the exercise quite easily. Okay, my friend is, सबसे पहले देखते हैं कि बी के बाद में एडजेक्टिव चाहिए, राइट. माई फ्रेंड इज क्वालिफिकेशन, TION से पता चलता है नाउन है. क्वालिफाइड, आपको पता है थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव होता है. एडजेक्टिव इज ऑलवेज द आंसर ऑफ हाउ फॉर नाउन. सो किसी भी नाउन के लिए हाउ का क्वेश्चन पुट अप किया जाए हमेशा एडजेक्टिव होता है. नाउ माई फ्रेंड इज नाउन हियर, माई फ्रेंड इज नाउन हियर. सो माई फ्रेंड इज कैसा, क्वालिफाइड. सो माई फ्रेंड इज क्वालिफाइड. So third form से adjective बन रहा है. So my friend is qualified is the right option. Qualify is verb, किसी को qualify करना. And qualification noun, B के बाद हमें adjective चाहिए. B option is right, qualify. The university has selected many. The university has selected. Now अभी topic हमने study नहीं किया transitive verb and intransitive verb, but when we study, you will get to know where to use them. Okay. So transitive verb, this सेलेक्टेड वर्ब, यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए. इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बैठता है. ऑलवेज नाउन कम्स ओके जस्ट आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब. सो फैकल्टीज आपका नाउन है. सो मेनी फैकल्टीज, मेनी क्या है, एडजेक्टिव. डिटर्मिनर भी बोल सकते हो, और डिटर्मिनर नाउन के लिए आते हैं. और फैकल्टीज क्वालिफाइड फैकल्टीज, क्वालिफिकेशन नाउन नहीं चाहिए. बिफोर नाउन वी डू नॉट वांट एनी नाउन. क्वालिफाइड फैकल्टीज, यस. क्वालिफाई अगेन वर्ब, राइट. इजी. The journey was to length. देखिए length is noun. Lengthen verb होता है, किसी चीज को लंबा करना. We will lengthen this room. Okay, so that is lengthen verb. Lengthen, strengthen, maybe widen, ये सब क्या है, verb है. en जब suffix लगता है, okay, जब length noun में जब en suffix लगता है तो verb बनता है. You will study this जब भी आप verb topic study करेंगे. Okay, lengthy. So the journey was too lengthy for kids. Lengthy is right answer. और evergreen sentence को follow कर सकते हैं आप. This is nice, this is poor, this is good, this is bad, this is lengthy. Okay, so lengthy is adjective. This road seems. Now one interesting point that you have to remember here is, यहाँ पे seems जो है in grammar you call it linking verb. तो ये ismr का ही काम करता है. जो ismr existence को बताता है वही seems बताएगा, right? So seems means the road seems, or I can say the road appears. You can call the road appears to be something like that. So seems means appears. लेकिन इसका जो मीनिंग है वो be का ही मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने सेंटेंस सुना होगा, it feels good. तो हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो you might interpret the meaning कि it feels, यह महसूस करता है अच्छा, लेकिन ये मीनिंग नहीं है इसका. It means कि it is good. So यहां पे feels और is दोनों सेम है, इसलिए दोनों को linking verb बोलते हैं. We call them linking verb. Okay, it is very similar to ismr. So the road is or seems. The road seems how? The road is how? Lengthy. Lengthen verb. Length you noun. So the road seems lengthy compared to others. Now see. Compared to others जो expression है, आप इसे सेंटेंस के पहले रखकर देखिए. Compared to other roads, comma, this road seems lengthy. So ये एक comparison का expression है, आप इसे पहले रखकर इसका मीनिंग समझ सकते हैं. और देखिए, one more interesting, one of the advanced concepts आपके सामने आगे आएगा, right? जो जिसे हम बोलते हैं
एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज को जब फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, और इसको क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस देखिए कैसे रीड कर सकते हैं आप, दिस रोड that is compared with others, this road that is compared with others seems lengthy. Now see, देखिए this road, इस रोड के लिए जो seems है ये verb है, और that is compared with others, ये आपका एडजेक्टिव सेंटेंस, एडजेक्टिव क्लॉज, ये इस रोड को डिस्क्राइब कर रहा है। और जब हम इस एडजेक्टिव क्लॉज को फ्रेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम ये बिगिनिंग इस पार्ट को हटा देते हैं, लाइक हेल्पिंग वर्ब और दैट विच को रिमूव कर देते हैं, एंड वी कीप द रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। और भी इसके बहुत सारे वेरिएशंस है, यू विल लुक एट इट व्हेन द टॉपिक स्टार्ट्स, डोंट वरी। सो वंस अगेन लेट मी टेल यू इन शॉर्ट, कंपेयर टू अदर्स एडजेक्टिव फ्रेज इस रोड को डिस्क्राइब कर रहा है। मीनिंग लेना चाहते हैं, एक कंपैरिजन का एक्सप्रेशन है, इससे पहले रख सकते हैं। सो कंपेयर टू अदर्स दिस रोड सीम्स लेंथी। ओके, द आर्टिस्ट्स वर्क इज एक्सेप्शनली, हाउ इज द आर्टिस्ट वर्क, हाउ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ इज द आर्टिस्ट वर्क, कैसा है आर्टिस्ट का वर्क। सो यू आर सेइंग द आर्टिस्ट वर्क इज वेल, बट हाउ वेल, कितना वेल, हाउ मच। ओके, तो यहां पे हाउ का क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं, इसके लिए देन इट इज एडवर्ब, क्योंकि देखिए वेल आपका एडजेक्टिव है। और रिकॉल कीजिए उसी कॉन्सेप्ट को, जब भी आप हाउ का क्वेश्चन एडजेक्टिव के लिए लगाते हैं द वर्ड इज एडवर्ब। तो यहां पे हाउ वेल, एक्सेप्शनली वेल, हाउ वेल, एक्सेप्शनली वेल, इट इज वेल बट हाउ वेल, एक्सेप्शनली वेल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, एक्सेप्शनली सब एडवर्ब है, ये आंसर हाउ का ही है, लेकिन ये हाउ इस एडजेक्टिव के लिए पूछा जा रहा है, then it is adverb. So the artist's work is exceptionally beautiful. Beautiful, well, same. Okay. She wore a article. She wore a dress. Sentence is meaningful. She wore a dress. But now we have to add little more information about dress. So she wore a beautiful dress. Easy it is. Beautify verb होता है. Beautify is verb and beauty is your noun. Okay. He is very, देखिए strong आपका adjective है, strength this is your noun, and strength अभी आपको बताया था en, strength आपका noun है, जब उसमें en लगता है तो it functions as a verb, so strengthen is a verb, किसी को मजबूत करना। So he is very, इसके बाद में आपको adjective चाहिए, so he is very strong. Okay, he is very strong and he can lift heavy weights, easy. The competition, no sorry, the strength, the strengthen, the strong। आप ये सोच सकते हैं, अगर आपने सेंटेंस को इतना ही पढ़ा, the strength, अगर आपने सेंटेंस को इतना ही पढ़ा the strength, तो आपको मीनिंगफुल लगता है कि ये नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल आता है, तो ये तो कॉम्बिनेशन राइट है, इसीलिए हमें वी हैव टू रीड द होल सेंटेंस। सो द स्ट्रेंथ मैन, मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन, सो द स्ट्रॉन्ग मैन won the competition, easy। They showed what? Pride. They showed pride, but how? They showed national pride. Nationalize is verb. Nation, ION से भी पहचान रहे हो, noun. So and pride is your noun, और इस noun से पहले हमें adjective चाहिए, noun नहीं चाहिए. So national pride during the national anthem. The flag. How flag we are talking about here? The national flag. Flag noun, उसके लिए adjective चाहिए, right? So the national flag was raised during the ceremony. She has a decisive, देखिए decisive, decision SION से पता चल रहा है noun है, decide is a verb and decisive means निर्णायक. You can say decisive effect, you can say decisive influence, you can say decisive approach, means इतनी अच्छी approach जो कि डिसीजन लेने में काम आ सकती है, राइट? सो शी हैज, ओके, फिर से हैज का फंक्शन देखिए, हैज के बाद में हमें नाउन चाहिए, और यहां पे अप्रोच, योर अप्रोच, माय अप्रोच, कॉन्सेप्ट इस एक फॉर्मूले से हमने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें। यू गो बैक टू द ओल्ड वीडियो ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, और वहां पे आपको 3 ट्रिक्स मिलेंगी जिसमें आप
किसी भी वर्ड को एज अ नाउन पहचान सकते हो कि वो नाउन है या नहीं। नाउ शी हैज के बाद में नाउन चाहिए, एक तरीका। दूसरा, आर्टिकल के साथ भी, आर्टिकल को भी नाउन चाहिए। नाउ अप्रोच, योर अप्रोच, माय अप्रोच, क्लियर हो गया कि अप्रोच आपका नाउन है। अब हमें दोबारा यहां पे नाउन नहीं चाहिए। नाउ वी वांट एडजेक्टिव हियर। चलिए एडजेक्टिव ढूंढते हैं। डिसाइसिव, यस, आईवीई सफिक्स से भी पता चल रहा है। निर्णायक, अप्रोच, ओके। डिसीजन, एसआईएन से नाउन पता चल रहा है। डिसाइड, वर्ब, ओके। आई डिसाइडेड टू गो समवेयर, सो आई डिसाइडेड टू गो, इन्फिनिटिव ले रहा है, वर्ब है, राइट। आप अभी इन्फिनिटिव शुरू नहीं किया हमने, विल स्टार्ट लेटर, डोंट वरी। सो इजी इट इज फॉर यू। सो शी हैज अ डिसाइसिव अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शी हैज वेरी वेरी गुड एंड डिसाइसिव अप्रोच, यस। The manager made a move. देखिए, the manager made a move to improve the project. Here move means action. Here move means action. So the manager made a move means made a decision, but made an action, sorry. So the manager made an action. Which action? Decisive action. And again infinitive for what? To improve the project. Improve आपका again transitive verb. उसके बाद में क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, व्हाट, अगेन दिस इज योर नाउन। देखिए, जब कभी भी सेंटेंस में मिडिल में आपको नाउन देखने को मिलता है तो उसे सपोर्ट करने के लिए या तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर प्रपोजिशन चाहिए। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। किसी भी सेंटेंस के मिडिल में जब कभी भी आपको नाउन देखने को मिलता है, उसे सपोर्ट के लिए तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर प्रपोजिशन चाहिए। यू माइट बी सेइंग, यू माइट बी थिंकिंग कि बी के बाद भी एडजेक्टिव होता है, तो बी के बाद में भी नाउन होता है, राइट। हो सकता है, अगर मैं कह सकता हूं कि बी मेन वर्ब है वहां पे क्योंकि और कोई वर्ब नहीं है, तो फिर बी के बाद में नाउन हो सकता है। लेकिन उस बी के लिए, क्योंकि वो एक ही वर्ब है, उसको अगर मेन वर्ब मानूं तो उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो अगेन ऑब्जेक्ट हो गया और मेन वर्ब के बाद में वो ऑब्जेक्ट हो गया। बट इट्स अ डिस्क्लेमर, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आई एम यशवंत, ही इज अ डॉक्टर। यहां पे इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। सो जब कभी भी सेंटेंस के मिडिल में आपको नाउन देखने को मिलता है, उसे सपोर्ट के लिए तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर प्रपोजिशन चाहिए। सो द प्रोजेक्ट, ये आपका नाउन है, इसे सपोर्ट के लिए देखिए क्या मिल रहा है, इंप्रूव। सो वर्ब एंड दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब, इंप्रूव, इंप्रूव, इंप्रूव व्हाट, द प्रोजेक्ट। व्हाट का क्वेश्चन रेज हो रहा है, ओके। और व्हाट, हूं और whom का आंसर हमेशा नाउन होता है। नाउ हिज, अगेन फिर से देखिए, एक एक वर्ड की एनालिसिस कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ यू स्टार्ट डूइंग एनालिसिस ऑफ अ वर्ड, you will be able to understand the meaning as well as the relationships with different words. Easy. So his, possessive adjective के बाद noun चाहिए, okay. His thinking, my thinking, your thinking. Here it is gerund, name of the activity. Again noun है, लेकिन noun gerund की फॉर्म में है। gerund क्या होता है? कोई भी, देखिए, what is this? I ask the question of what, और what का क्वेश्चन हमेशा नाउन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। What is this? You say pen. What is this? You say pointer. I say what is this? You say swimming. Swimming is the name of the activity. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं आपको, इनका तो कोई ना कोई नाम जरूर है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि किसी एक्टिविटी का नाम कैसे मालूम करें, तो जब उस एक्शन, उस वर्ब में जब आईएनजी लगता है, दैट बिकम्स द नेम ऑफ द एक्टिविटी। सो यहां पे थिंकिंग आपका क्या है, नेम ऑफ द एक्टिविटी, नाउन है, राइट। सो ही इज थिंकिंग, बट व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ, कैसी थिंकिंग, हाउ का क्वेश्चन रख रहे हैं, कैसी थिंकिंग, राइट। क्रिएशन, टीआईओएन से नाउन पता चल गया। क्रिएटिव, आईटीवी से पता चल गया कि एडजेक्टिव है, ओके। क्रिएट आपका वर्ब है। सो हिज क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प्ड इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। और देखिए, मैंने कहा था आपसे कि सेंटेंस के मिडिल में जहां कहीं भी आपको नाउन मिल जाए, उसे सपोर्ट के लिए या तो प्रपोजिशन चाहिए फिर ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो देखिए, इन आपका यहां प्रपोजिशन है, उसके बाद में, प्रपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन की जरूरत होती है, यानी प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा नाउन बैठता है, और उस नाउन की जगह पे इस बार वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है, तो ये भी आपका नाउन है लेकिन जेरेंड है। जब किसी एक्शन में वर्ब में आईएनजी लगता है, इट बिकम्स द नेम ऑफ द एक्टिविटी। सो इन फाइंडिंग ऐसे भी याद कर सकते हैं, यू कैन मेमोराइज इट बाय सेइंग, किसी भी प्रपोजिशन के बाद में जब भी आपको वर्ब मिलता है, हमेशा आईएनजी के साथ होगा, एक्सेप्ट टू को छोड़कर। टू के बाद, वैसे टू के बाद में भी एक्शन आईएनजी आपको मिलता है, लेकिन टू के साथ एक और एडिशनल चीज आपको मिलती है, वो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, विच यू कॉल पर्पस इंफिनिटिव। ओके, टॉपिक वी हैव नॉट स्टार्टेड येट, सो विल स्टार्ट लेटर, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट, द क्रिएटिव आर्टिस्ट। The creative artist, okay, creative is your adjective, noun से पहले adjective चाहिए, creative is the right answer. So the creative artist displayed her paintings. Okay, displayed कैसा verb है? Displayed is your
जस्ट अ मोमेंट. डिस्प्लेड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हु, व्हाट और हुम का क्वेश्चन हमेशा रेज होता है. सो द आर्टिस्ट डिस्प्लेड व्हाट, हर पेंटिंग्स. ओके, हर पेंटिंग्स यहाँ पे दिस इज योर प्रोनाउन. ओके, पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव को भी बोलते हैं वापस से. पेंटिंग्स इज अ नाउन. सेंटेंस के बीच में जहां कभी भी नाउन मिले सपोर्ट के लिए या तो ट्रांजिटिव वर्ब या फिर प्रीपोजिशन, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, क्रिएशन इज अ नाउन, क्रिएटिव एडजेक्टिव, क्रिएट वर्ब. The methods, but कैसे methods जिसकी मैं बात कर रहा हूं. So the education methods, education noun है, यहां पे भी noun और यहां पे भी noun, not right combination. We need adjective here. Educate verb, किसी को educate करना, and this is transitive verb. Educational, yes, NEL suffix से पता चल रहा है adjective है. So the educational methods used by the teacher were effective. They were absolutely effective. By the teacher were effective. Effective भी आपका adjective है, और were again आपका be verb है. The workshop provided something. Workshop provided what? What का question? This is transitive verb. Okay, the workshop provided resources. So workshop provided resources, but here there is a blank and we need something to put over here. So noun से पहले again adjective चाहिए. Educational resources for students. Education noun नहीं चाहिए यहाँ पे. Educational adjective, NEL. Okay, educate verb. Right option is educational resources. The editor gave a review. The editor gave a review. देखिए review का मतलब होता है comment. The editor gave a critical comment. Critical adjective. Critique formula लगाइए आप. This is good, this is bad, this is critical. Okay, so critical adjective. Critique, your noun. Criticism, noun. So the answer is going to be critical review. The editor gave a critical review of the article. देखिए critical का मतलब क्या होता है. Critical when you show disapproval of something. जब किसी चीज का डिसअप्रूवल, किसी पर्सन के लिए कोई डिसअप्रूवल शो करते हैं आप, सो इट मीन्स यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी. तो वो जो अप्रूवल यहां पे जो बात कर रहे हैं हम लोग रिव्यू, तो यहां पे डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और somebody, किसी ने कुछ कहा, you did not find it appropriate, you somewhere felt that some improvement is also needed, or it was not somewhere good in your opinion, so you disagree with something. So this is what is your critical review. Okay, next, his remarks means comments. Again, his comments, but कैसे comments? Critical comments made the team consider. अब देखिए स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां क्या है. Made somebody first form. This is your causative action. ये जो पोर्शन है आपका made somebody, make somebody first form, this is your causative action. ये you will study later. We haven't studied this causative actions, right? We'll do that later. तो इसका मतलब है कि उसका जो क्रिटिकल रिमार्क था, राइट, तो टीम को कंसिडर करवा दिया उन्होंने. मतलब टीम को कंसिडर करवाया कि उनको उनका स्ट्रैटेजी जो है उसके बारे में रिकंसिडर करवाया उनको. तो कॉज क्या है यहाँ पे? कॉज है जो क्रिटिकल रिमार्क था उसकी वजह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को रिकंसिडर किया. तो कॉज जो है वो कॉज है आपका क्रिटिकल रिमार्क. तो क्रिटिकल रिमार्क इज द कॉज, इसीलिए हम इसको कॉजेटिव एक्शन बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, Kapil Sharma makes the people laugh, right? And whenever the teacher teaches the students in the classroom, so he makes the students do homework. He makes the students solve some questions. So teacher is the cause here, and the students perform that action. So जब students action perform करते हैं, actually they were dependent. They do not know much, and they do not have right strategy. One expert is standing in front of them, so he is somebody who speaks something, who orders them to do something. So they people do like students do, but teacher is the cause. So teacher makes the students practice more and more. So यहाँ पे ये causative action है. You'll do that later. So his critical remarks made the team reconsider. तो टीम ने जो रिकंसिडर किया स्ट्रैटेजी को, उसके पीछे जो कॉज था, दैट वाज क्रिटिकल रिमार्क. इजी. द ग्लोरियस, ग्लोरीफाई एंड ग्लोरी. देखिए ग्लोरी नाउन, ग्लोरीफाई वर्ब, FY से वर्ब बनता है, आगे पढ़ेंगे आप, ये वर्ब का सफिक्स है. एंड ग्लोरियस, दिस इज योर एडजेक्टिव, और आपको सफिक्स से भी पता चल रहा है OUS. ओके,
famous, fabulous, glorious, OUS. So glorious victory was celebrated by all. कैसी victory? Glorious, easy. Okay, glorious का मतलब क्या हो सकता है? Glorious का मतलब glorious victory means जिसको बहुत जल्दी फेम मिलता है, बहुत जल्दी फेम मिलता है, that is glorious, right? Okay, the hero received a glorious welcome upon return. So glorious again, glorious adjective आएगा. Glorious welcome का एक और example हम लोग consider कर सकते हैं. When Pakistan cricket team came to India in the World Cup 2023 last year, so Pakistani players, after receiving the welcome, Pakistani players tweeted or they posted, they said that हमारा जो welcome हुआ, it was a glorious welcome. It was a glorious welcome. It means that many thousands of, I'm telling you, thousands of Indian fans really greeted them in Hyderabad upon their arrival. So upon their arrival in Hyderabad, they received glorious welcome, means many fans gathered there just to welcome them. Okay, so the right answer is glorious welcome upon arrival, upon return. The scientist gave one explanation. देखिए, explanation का मतलब reason हो सकता है, reasons हो सकता है, statement हो सकता है, okay? एक कोई डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है. सो एक्सप्लेनेशन बेसिकली तभी होता है जब आप किसी थ्योरी के लिए कुछ रीजंस प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे एक्सप्लेनेशन बोलते हैं. सो एक्सप्लेनेशन कैसा? एक्सप्लेनेटरी. अब आप सोचेंगे कि बड़ा ऑकवर्ड सा कॉम्बिनेशन है. नो, बट इट इज राइट, इट इज ट्रू, इट इज करेक्ट. ओके, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेशन इज राइट. व्हाई? एक्सप्लेनेटरी, जैसे मैं यहां पे दूसरा एडजेक्टिव काम में ले सकता हूं, डिटेल्ड. सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, राइट? सो यानी कि जो रीजंस थे वो बहुत डिटेल के साथ थे. उसी तरीके से यहां पे एक्सप्लेनेटरी का मतलब है समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, और यू मेक समथिंग इजियर टू अंडरस्टैंड. तो आसानी से समझ में आने वाला. तो एक्सप्लेनेशन तो था, रीजंस था, जो डिटेल था थ्योरी का वो थोड़ा एक्सप्लेनेटरी था. इट मींस इट वाज नॉट डिफिकल्ट. सो डिफिकल्ट का ऑपोजिट थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है, जिसको आसानी से समझ सकते हैं. सो एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी. The explanation, अब देखिए, क्या मैंने जब I did not read the whole sentence और मैंने जैसे देखा the explanation, तो इतना से कॉम्बिनेशन तो मुझे ठीक लगता है. इसीलिए sometimes what happens in hurry, कभी कभी हम लोग क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं क्योंकि हम लोग we do not read the whole sentence. So the explanation मुझे लगा ठीक है, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, नाउन है. I did not read the whole sentence, now I read the whole sentence. The note, so here the is being used for this noun, the note. But how was the note? It is again explanatory. So the explanatory note clarified transitive verb, clarified what? All doubts. She is known. अब देखिए, she is known, ये भी adjective आपका, known. This is your adjective, okay? So she is known means she is popular, she is famous, people know her. She is known for her. For what? For her. देखिए, फॉर प्रपोजिशन के बाद में नाउन चाहिए. मैंने आपसे कहा सेंटेंस के मिडिल में जहां कभी भी नाउन चाहिए, सपोर्ट के लिए ट्रांजिटिव वर्ब या फिर प्रपोजिशन आ गया. और ऐसे भी बोल सकता हूं, प्रपोजिशन के बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्ट, इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नाउन सिट्स. सो प्रपोजिशन के बाद में नाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन. कितना क्लियर कट कॉम्बिनेशन आपको मिलता है. सो फॉर, ओके, अब यहां नाउन नहीं चाहिए, फॉर हर बिहेवियर. बट हाउ? क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं, सो आई रियलाइज नाउन इज हियर, आई नीड एडजेक्टिव हियर. सो शी इज नोन फॉर हर कंसिडरेट. कंसिडरेशन TION से पता चल रहा है नाउन है. कंसिडर, आपको पता है, कंसिडर इज अ वर्ब, कंसिडर इज अ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव दोनों है. नाउ कंसिडरेट इज द राइट आंसर. देखिए, कंसिडरेट का मतलब क्या होता है? कंसिडरेट का मतलब होता है एम्पैथेटिक. एम्पैथेटिक मींस एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी एट्रीब्यूट है. व्हेन यू प्लेस योर फीट इन समबडी एल्स शूज एंड यू रियलाइज हाउ ही और शी इज थिंकिंग. जब आप अपने पैरों को दूसरे के जूते में डालकर देखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है, यू आर एक्चुअली एम्पैथेटिक. यू फील हिज और हर पेन एंड यू आर एम्पैथेटिक. आप सिंपैथी और एम्पैथी में यही डिफरेंस है कि व्हेन यू एक्चुअली फील द पेन, यू ट्राई टू डू समथिंग, यू ट्राई टू गिव सम सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन टू द पर्सन, और यू बिकम एन एक्शन टेकर, यू डू समथिंग फॉर हिम और हर. तो उस कंडीशन में आप एम्पैथेटिक हैं. और एम्पैथेटिक और कंसिडरेट दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है, राइट? सो कंसिडरेट मींस वन मोर मीनिंग यू कैन अंडरस्टैंड, you always give the benefit of doubt
to others. हमेशा दूसरों को benefit of doubt आप देते हैं. That's when you are considerate. So she is known for her considerate behavior. Considerate behavior means you respect the people, you show courtesy to them. Courtesy small events के लिए हो गया, but this is what it is. आपका behavior जो है वो विन विन है और आप दूसरों के एंगल से भी सोचते हैं, देखते हैं. You are thoughtful of other people. Okay, this is what is considerate. Next, the considerate gesture. Yes, gesture means कोई भी बहुत छोटा सा काम आपने किया, very small task, उसको gesture बोलता है. We call it gesture. वैसे gesture का meaning something else is there. When you use any part of your body and you give message to the listener, where you avoid speaking the words and sentences, but you use any part of your body and you give message. For example, I say, so it's a gesture. So here I did not use the words and sentences, rather I used the gestures. और मैंने कौन कौन से words और sentences को replace किया? I said, hey, you come here. So I did not speak the words. These are gestures. Anyway, right? Consideration noun है. TION से पता चल रहा है. Consider आपका verb है. The customers were satisfied with. Customers were satisfied. B के बाद में adjective चाहिए. Satisfied. Okay. With the service provided. With the service that was provided to them. So with the service provided. The customer. कैसे customer? Satisfied, satisfy या फिर satisfaction. Noun, verb, adjective. So the satisfied customers left a positive review. Left a positive review. यहाँ पे review को हम feedback बोल सकते हैं. Okay. The article was full of information, full of correct information, correct adjective. Corrected भी adjective है और correction noun है. So in case if I read the sentence like the article was full of corrected information, the article was full of correct information. Right option is correct. लेकिन देखिए बहुत एक interesting point यहाँ पे मैं share कर रहा हूँ आपके साथ में. अगर मैं इस corrected को last में रखता हूँ, आप इसे रीड करें, the article was full of information corrected. So recall कीजिए हमारे previous वीडियो को. मैंने आपको बताया था कि adjective की पोजीशन कभी कभी नाउन के बाद भी होती है और जब भी नाउन के बाद होती है, जैसे I found the movie interesting, I painted the wall black, तो ये उसकी नई स्टेट को बताता है, नई कंडीशन को बताता है, नई अवस्था को बताता है. तो अगर मान लीजिए मैं करेक्टेड बाद में रखता हूं और सेंटेंस रीड करता हूं, द आर्टिकल वाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्टेड, इसका मतलब आर्टिकल जो हमें मिला उसका बिल्कुल नया फॉर्म था, उसमें जितना भी मेंशन था सब कुछ करेक्ट किया हुआ था. इट वाज अ न्यू स्टेट ऑफ दैट आर्टिकल, ओके, ऑफ दैट information, I would say that rather. So the article was full of correct information is the adjective here. इसको पहले नहीं रखूंगा, इसको बाद में रखूंगा अगर मुझे adjective यूज करना है, so I'll be using it after. The informative, TIV adjective, TION noun, okay, and inform verb. Very easy. अब आप pattern पहचान गए हैं. Very easily you can pick up the right answer. The informative lecture was engaging and insightful. अब देखिए, informative भी adjective, engaging किसी को engage करता है, engage करने वाला, ये भी adjective, okay, और insightful, full से भी पता चल रहा है, ये भी adjective. एक सेंटेंस में देखिए कितने एडजेक्टिव्स हैं. बी के बाद में दो एडजेक्टिव ये मिल गए आपको और एक नाउन से पहला एडजेक्टिव मिल गया. यही तो सीखा है हमने प्रीवियस वीडियो में. ही इज वेरी पर्सन, बट हाउ? communication person, ये भी नाउन, not meaningful combination. Even by speaking you can consider, you can think of it. He is a very communication person, meaningless combination. So he is very communicate is verb. He is very communicative means here talkative. Here, talkative. So he's a very talkative person, the person who speaks a lot, enjoys talking to people. Sorry. So, talkative is a person who communicates a lot, who speaks a lot. Next. The communication noun, the communicative again. So the communicative atmosphere made the event enjoyable. So
कैसा एटमॉस्फेयर, वहां का एनवायरमेंट, एम्बियंस, एटमॉस्फेयर ही ऐसा था जो बहुत कम्युनिकेटिव था. इट मीन्स यू वर इंटरेक्टेड समवेयर, यू फेल्ट द एटमॉस्फेयर, द एनवायरमेंट वाज वेरी इंटरेक्टिव, whichever way it could be, किसी भी वे में हो सकता है, but every point of time somewhere you felt that something is being communicated, maybe by signboard, by visuals, by the people, supporting staff, it could be any. तो overall atmosphere बहुत communicative था, right? जैसे communicative English एक collocation हो सकता है, communicative atmosphere दूसरा collocation हो सकता है, right? The athlete, so successful, easy. So the successful athlete won several awards. One आपका transitive verb, हमें noun चाहिए, several awards, awards आपका noun है, okay? Now she is successful in her new business venture. देखिए new business venture means here activity. कोई भी business activity जो है उसे हम venture बोल सकते हैं, और बेसिकली नया एक्टिविटी होता है किसी बिजनेस का जिसमें हाई रिस्क होता है, इसलिए वी कॉल इट वेंचर. स्पेशल नेम वी हैव इज वेंचर. सो बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोल के वी आर यूजिंग द जार्गन दैट इज बिजनेस वेंचर. ओके, सक्सेसफुल इज राइट आंसर. द टीम हैड productive means fruitful. So the team had fruitful week means productive. इसमें productive is something जिसमें आपने कुछ एक्चुअली में प्रोड्यूस किया, so waste नहीं गया, okay? You did something actually which was fruitful. So productive week, yes. Product noun, produce verb, week आपका noun से पहले adjective चाहिए, productive. कैसा? productive week यानी fruitful, result प्रोड्यूस करने वाला. और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, हिंदी में अगर आप एडजेक्टिव को जानना चाहें नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, तो वैसे तो हिंदी से आपको उतना आइडिया नहीं लगता है, लेकिन जिस किसी को भी लगता है कि हिंदी से भी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्ड करनी है, सो यू कैन यूज प्रोडक्टिव, प्रोड्यूस करने वाला, ओके? यू कैन यूज वाला वाली, व्हाटएवर. द डिस्कशन, प्रोडक्टिव डिस्कशन, इट मींस डिस्कशन वाज नॉट वेस्ट, डिस्कशन वाज नॉट फ्यूटाइल. जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता उसे फ्यूटाइल, वेस्ट बोल रहे हैं हम. उसका जस्ट ऑपोजिट, आप उसका जस्ट एंटोनिम प्रोडक्टिव. सो प्रोडक्टिव डिस्कशन लेड, लीड का सेकंड फॉर्म है लेड टू इनोवेटिव आइडियाज. कैसे इनोवेटिव भी आपका यहां पे एडजेक्टिव है, प्रोडक्टिव. द मशीन इज इन ऑपरेट तो वर्ब है, ऑपरेशन नाउन है. So the machine is in operation condition, not operation condition. आपको लगेगा कि बोलने में सही लग रहा है, no, it is not operation condition, it is operational condition. The right option is NAL. आपको operational NAL adjective से पता चल रहा है, after the repair. Easy. The operational system worked flawlessly means without any disturbance. So operational system, correct, operation noun. The students were highly motivated. They were highly motivation noun. आपने देखा कि बी के बाद में भी नाउन आता है, तो मोटिवेशन नाउन है, वर आपका बी है, और स्टूडेंट्स, तो ये बी के बाद में नाउन तभी राइट मैच होता है, तभी राइट होता है जब स्टूडेंट्स और मोटिवेशन एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट करें, एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें, एक ही ऑब्जेक्ट यानी थिंग को बताएं. लेकिन ये दोनों एक नहीं है. मोटिवेशन तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है, जबकि स्टूडेंट्स तो एक चलता फिरता ह्यूमन बीइंग है. तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों डिफरेंट एंटिटीज को बताते हैं, और जब एक ही होता है तब वो बी के बाद में नाउन होता है. फॉर एग्जांपल, आई एम यशवंत, सो आई एम यशवंत, आई एम अ टीचर. सो यशवंत और आई दोनों एक ही हैं, आई और टीचर दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, राइट? दिस इज व्हाट इट इज. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स और मोटिवेशन एक नहीं है, इसलिए नाउन एक्सेप्ट नहीं होगा. हमें यहाँ बी के बाद में एडजेक्टिव चाहिए. मोटिवेटेड थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनता है, आप जानते हैं. अच्छा, थर्ड फॉर्म से कैसे एडजेक्टिव बनते हैं, ये जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, देन यू वुड रियलाइज इन अपकमिंग क्लासेस कि कैसे थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन जाते हैं. वैसे मीनिंग तो मैं प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं. जब भी किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन के ऊपर कोई एक्शन अप्लाई होता है तो फिर उसका कंडीशन स्टेट बदल जाता है, जिसे हम थर्ड फॉर्म से बताते हैं. रिकॉल कीजिए प्रीवियस क्लास के एग्जांपल्स को. द ग्लास इज ब्रोकन, यू आर मोटिवेटेड, समबडी इज एक्साइटेड, ओके, you are tensed, somebody is stressed, somebody is very delighted, okay? तो सब थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव्स हैं, राइट? ये स्टेट को बताते हैं, कंडीशन को बताते हैं. If you want to know in detail, go to the previous video. Okay. The motivated employees exceeded. देखिए exceeded ट्रांजिटिव वर्ब है, exceeded
देयर टारगेट्स, एक्सीडेड के बाद में सीधा हमें नाउन चाहिए, टारगेट्स नाउन है और देयर आपका प्रोनाउन है, डिटर्मिनर की तरह फंक्शन कर रहा है. सो एक्सीडेड टारगेट्स, एक्सीडेड व्हाट, देयर टारगेट्स, एक्सीडेड व्हाट, टारगेट्स. समटाइम्स यू एक्सीड योर speed limit. So you exceed your speed limit when you ride bike sometimes. So you exceed what? Speed limit. So exceeded यानी कि जो एक certain benchmark होता है, जो एक certain defined और standardized speed है, जो आपके लिए decide की गई है, like bike should be going on the road at the speed of 40. तो अगर आप उसको क्रॉस कर जाएंगे, then interceptor people, the cops sitting in interceptor, they will ask you to stop and they'll make your challan. So because you exceeded the speed limit, you exceeded what? Speed limit. So the motivated employees exceeded their targets. इसका मतलब यहाँ पे है कि जितना टारगेट मिला उसे क्रॉस कर गए वो. A person who works in bank in sales, he was given a target of 40 accounts. He had to open 40 accounts. He had to get the 40 accounts opened, okay, by finding the clients in the market. So somewhere what happened? So by the end of the month, he exceeded his target, means he crossed the number 40. He got more than 40 accounts opened. Okay, this is what it is. Next, the teacher provided what? Material. The teacher provided additional materials. Additional, NAL, say adjective. Addition, noun, add, verb. We received an additional update on the project. So we received an additional update on the project. Addition, noun, and again verb. Next, the child's behavior. But how? Childish. So the child's childish behavior surprised everyone. Means people got amazed by his behavior. Next, she has a attitude. But how? Childish attitude towards her studies. Towards preposition. Preposition के बाद हमेशा noun. Studies आपका noun है, पढ़ाई. Okay, the musical musician. AL से पता चल गया adjective है. So musical musician performed flawlessly. Means without any disturbance. Okay, music आपका noun और musician आपका again आपका noun. The musical instrument needed to be tuned. Music, noun, musician, again noun. So the musical instrument needed to be tuned. यानी musical instrument जो था, when it was being played, so वो exact sound produce नहीं कर रहा था जो होना चाहिए. So it was not fixed before it was used. So it needed to be tuned. The remarkable, able से पता चल रहा है आपको क्या adjective है. So the remarkable means noticeable. So the remarkable performance left the audience speechless. Oh, very interesting point here. Everybody has to pay attention. The remarkable, the noticeable performance left the audience. How? Speechless. How का आंसर इस बार नाउन के बाद. Very interesting. I am putting star here. Pay attention to 45th. Left the audience. How? Speechless. Less से पता चल रहा है adjective आपका, लेकिन audience noun के बाद आ रहा है. आपको पता है जब भी adjective noun के बाद आए तो special meaning देता है. कैसे? कि वो उसके नई form को बताता है. So here you have to understand कि audience पहले normally बैठी हुई थी, लेकिन audience का नया state, नई condition, नई अवस्था कैसी है? Speechless. They did not have words to speak, to express their the moment they were feeling overwhelmed. So they did not have words to express their emotion. So speechless थे वो बाद में. तो बाद का नया condition, नया state है. Okay. Her achievements. How? Her remarkable, noticeable achievement was recognized by the company. Easy. Was recognized is a passive case by the company, by preposition. Preposition के बाद में हमेशा noun. अभी passive हमने शुरू नहीं किया. We'll start later. Okay. First we'll do tenses, then we'll do active passive. The emotional speech. So the emotional speech moved everyone to tears. Means turned. या moved का मतलब है turned. Okay. Turned everyone
into tears or to tears. Easy. She is known for emotional intelligence. Emotional intelligence. Emotion intelligence is not the right combination. Emote. Okay, so emotional intelligence is a right answer. Emotional intelligence वो होता है जब when you have balance over your emotions, um, uh, very beautifully you deal with the people when it comes to dealing with emotionally. आप बहुत जल्दी अफेक्ट नहीं होते, आप दूसरों को पे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो, इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो. यू आर एबल टू डू दैट बिकॉज यू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, यू अंडरस्टैंड योर इमोशन, you have balance over your emotions, you are not vulnerable, you do not come in conflict with the people very easily. Even you know better how to fix the conflict, how to manage the conflict, you know that beautifully. Okay, so that is emotional intelligence. You play with your emotions. The picture, the pictorial, and the pictured. Landscape is basically an area of a land, not a land, sorry. So area of land, that is called landscape. So the pictorial landscape attracted many tourists, attracted transitive verb, object, many tourists. The report included a पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, यानी जो प्रेजेंटेशन था, जो रिपोर्ट जो था, उस रिपोर्ट में जो भी प्रेजेंट किया गया वो विद पिक्चर्स प्रेजेंट किया गया. सो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन was included in the report. So the report included a pictorial presentation of the data. This is what is right. Pictorial is the right answer. So that's it for today. Thank you very much. I hope you have understood these questions. You have looked at the nuances in terms of identifying the right word and their relationships. और इन क्वेश्चंस में आपने नाउन की रिलेशनशिप को भी देखा विद अदर वर्ड्स, आपने एडजेक्टिव को भी पहचाना अलग अलग पोजीशंस पे, और एडजेक्टिव वर्ड की रिलेशनशिप्स भी आपने देखी. I hope this has been very, very fruitful for you. I would be coming up with the next part of the topic adjective in the next class. Till then, you take care. Bye-bye. Hare Krishna. Thank you very much.